बड़ी कॉमेडी चीज़ हुई मेरे साथ अभी। मैंने पूरा पूरा सम सॉल्व कर लिया और मैं भूल गया कि मुझे रिकॉर्डिंग का बटन भी क्लिक करना था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा, 2n फैक्टोरियल को देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 इंटू 2n-4, और ये हो जाएगा कंटिन्यू टिल 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और देखिए n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब देखिए इन टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले टर्म्स, ठीक है। इनकी ओर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो इनको ज़रा साथ में लिख लेते हैं हम लोग। 2n इंटू 2n-2 इंटू 2n-4, ठीक है। ये हो जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे टिल 4 इंटू 2, ठीक है। और ये इंटू है यहाँ पर, और टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, आप इस टर्म को देखिएगा। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से भी और इसमें से भी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू n, और ये हो जाएगा 2 इंटू n-1 इंटू 2n-2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, है ना। ये अगर आपको समझ गया होगा तो आप देख पाएंगे कि बहुत इजीली जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ टर्म्स को काट सकते हैं, और हमारा आंसर मिलने में हमें आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब ये वाले टर्म्स को कट कर देते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये, ये, और ये, है ना। ये सारे टर्म्स कट हो जाएंगे। तो अगर ये सारे टर्म्स कट जाते हैं तो ऊपर सिर्फ बच जाता है इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टिल n टाइम्स, है ना। और इनटू ये जो नेगेटिव, आई मीन ऑड टर्म्स हैं, और अगर आप देखें तो हो जाएगा आंसर। हमारा आंसर आ चुका है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट एक हल्की सी अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n होल फैक्टोरियल। तो इसको बहुत ही इजी हम लोग कर सकते हैं। 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल। और ये 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं। n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो और n स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं n माइनस n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्योंकि हम लोग नीचे लगा सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं n माइनस 2 और ये हो जाएगा n प्लस 2 और ऊपर n प्लस 3 और n प्लस 2। तो n प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा n प्लस 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सब क्वेश्चन 3। सो ये है 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1/n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके। अब देखिए ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल है। अगर इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना हो तो वो होगा n फैक्टोरियल। तो यानी कि क्या मेरी कोशिश होगी कि अगर तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो मुझे तीनों डिनोमिनेटर को n फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले केस में तो ऑलरेडी है ही n फैक्टोरियल। नेक्स्ट केस में अगर मैं दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस ये n माइनस 2 है तो मुझे करना पड़ेगा n इंटू n माइनस 1। और जब यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो ये जो है पूरा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यानी कि होगा 1/n फैक्टोरियल माइनस n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, नीचे n फैक्टोरियल हो जाएगा 1 माइनस n माइनस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और ये प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। इसको हम थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए और आगे जा सकते हैं। इसको मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और उसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1 माइनस n और ये होगा 1 प्लस n। ठीक है,
और इसको मैं कह सकता हूँ n फैक्टोरियल को कह सकता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस और ये n माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एन को मैं माइनस ऑफ n माइनस वन n प्लस वन लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, इससे ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, माइनस ऑफ n प्लस वन n इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। आई होप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना रिजॉल्व कर सकते हैं, ये वही है, उसी की मीन मतलब उसी के लिए सवाल पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10th का सब क्वेश्चन 4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। n फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल और n स्क्वायर इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, अब देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो चार टर्म बनते हैं, n इंटू एन, और ये हो जाता है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये होता है n प्लस वन फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें से हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें से n जो है वो सब में से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, थोड़ा और रिजॉल्व करते हैं ताकि कुछ और कॉमन एलिमेंट मिल सके। और इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और इस फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n इंटू, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा ये भी हो जाएगा n स्क्वायर ऑफ n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो अगर आप देखें कि अब चारों टर्म में n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल को, और देखते हैं आगे कितना रिजॉल्व करा जा सकता है। n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये है प्लस n स्क्वायर प्लस n, है ना। तो अब हो जाता है, इसको मैं कह सकता हूँ n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वायर, सॉरी थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन। देखिए, इसको हम थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ से हम लोग n कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा थ्री एन प्लस टू, और ये n माइनस वन इंटू एन इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इंटू थ्री एन प्लस टू। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देख सकते हैं आप।
आप देखिए कि जो लास्ट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है n+1 और यहाँ पे है n फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं कि एलसीएम जो है वो n+1 फैक्टोरियल होगा, तो हम इसको n+1 बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है n+2 अपॉन n फैक्टोरियल -3n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1, और यहाँ नीचे हो जाएगा n+1 इंटू n माइनस n+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3n+1। ओके। तो अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये n+1 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। इसको हम कह सकते हैं n² प्लस 2n प्लस n प्लस 2 माइनस ऑफ 3n माइनस 1। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है n² प्लस 3n प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है n² प्लस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। टेंथ का सब क्वेश्चन सिक्स्थ। ये है 1/n-1 फैक्टोरियल, और ये है 1 - n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए n-1 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो हम इसको n+1 फैक्टोरियल बना सकते हैं, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल का एलसीएम होगा n+1। तो ये हो सकता है n+1 इंटू n, और नीचे भी मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 - n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो अब ये जो है यहाँ पे भी n+1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर भी। तो हम लोग इसको बना सकते हैं n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा n² प्लस n प्लस 1 माइनस n। तो आंसर हो जाएगा n² प्लस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेंथ का सब क्वेश्चन सिक्स्थ। ये है 1/n-1 फैक्टोरियल, और ये है 1 - n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए n-1 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो हम इसको n+1 फैक्टोरियल बना सकते हैं, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल का एलसीएम होगा n+1। तो ये हो सकता है n+1 इंटू n, और नीचे भी मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 - n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो अब ये जो है
यहाँ पे भी n प्लस वन फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर भी। तो हम लोग इसको बना सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस n। तो आंसर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है n स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन n प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस सिक्स अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल। अच्छा देखिए, पहला टर्म जो है इसको ज़रा इवेल्युएट कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन n प्लस थ्री। नीचे मैं लिख सकता हूँ n प्लस टू फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस थ्री n प्लस थ्री, है ना। और n प्लस थ्री को मैं कट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री अपॉन ये n प्लस टू फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल और ये प्लस सिक्स अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो आखिरी टर्म है, अगर मुझे यहाँ पर n प्लस टू लाना है तो मैं दोनों जगह n प्लस टू को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मुझे मिल जाएगा n प्लस टू फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा n प्लस टू फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं सारे, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो मैं पूरा कर सकता हूँ n माइनस थ्री प्लस सिक्स माइनस n माइनस टू। तो ये n कैंसिल हो जाएगा और n प्लस टू फैक्टोरियल। आखिरी आंसर आ जाएगा वन अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरीके से आपको अगर 3.1 हमने पूरा किया था, 3.2 अब हमने पूरा कर लिया है। और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशंस को, थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसके एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।